सो हाय गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने समझा था 4 टाइप्स ऑफ बॉयलर के बारे में। अब हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है फॉर स्पेसिफिक बॉयलर, एंड दिस वन इज फॉर एएफबीसी। एएफबीसी इंडिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला बॉयलर में से एक है, जस्ट बिकॉज ये मल्टीफ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड हाईएस्ट इंडियन कोल को इजीली बर्न करता है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसका बेड टेम्परेचर भी 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। एएफबीसी स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, इसलिए हमें फ्लूइडाइज्ड बेड को समझना काफी जरूरी है। फ्लूइडाइज्ड बेड में सैंड प्लस कोल दोनों को साथ में रखकर एफडी फैन से इतनी हीट दी जाती है कि वो बेड से उठकर हवा में लिक्विड की तरह बिहेव करता है। अगर आपको इमेजिन करना हो तो जैसे हम पानी को उबालते हैं तो ऊपर जो बबल्स आते हैं, वैसे ही सैंड बिहेव करती है कंबशन के लिए। सैंड बेसिकली कंबशन को कंट्रोल करने काम आती है, बर्न होने नहीं। वो कोल को पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है एंड रोटेट करती रहती है ताकि पूरा कोल जल सके एंड ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उससे एनर्जी मिल सके। इसी की वजह से क्लिंकर ही पैदा नहीं होते हैं, बिकॉज अगर कोल अकेला बंद किया जाएगा तो लिक्विड की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से क्लिंकर इश्यू जनरेट होगा। एएफबीसी बॉयलर के अंदर कंबशन फ्लेम बड़ी नहीं होती, बिकॉज ये सैंड के थ्रू कोल को बर्न करता है एंड इसका परफेक्ट टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बिकॉज अगर वो 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा तो कोल बर्न ही नहीं होगा एंड 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो वो क्लिंकर पैदा कर देगा। इसमें कोल साइजिंग 3 to 6 mm ही होती है, ज्यादा से ज्यादा 8 mm। बिकॉज जब फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस होती है तब इसे जब लिफ्ट किया जाता है तो ज्यादा बड़ा साइज होगा तो ये लिफ्ट ही नहीं होगा, और ज्यादा छोटा साइज होगा तो हो सकता है कि ये बॉयलर के बाहर ही निकल जाए। इन शॉर्ट, क्रश्ड कोल को सैंड के साथ मिलाकर हवा से फ्लूइडाइज करके यूनिफॉर्मली 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस में हवा में बर्न करना और उसी हीट से स्टीम पैदा करना, यही एएफबीसी बॉयलर का काम है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।